Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों, मिथुन लगन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यदि राहु देव सप्तम भाव में आ जाएं तो हमें क्या फल देंगे। देखिए दोस्तों, मिथुन लगन के सप्तम भाव में गुरुदेव की मूल त्रिकोण राशि है, 9 नंबर राशि। 9 नंबर राशि का संबंध हायर एजुकेशन से है, लॉन्ग ट्रैवल से है, रिलीजियसनेस से है और पिता से है। पिता के घर की राशि है और लॉन्ग ट्रैवल्स में जो आप रिलीजियस श्राइन्स के लिए ट्रैवल्स करते हो उससे इस राशि का संबंध है और ये 7th हाउस में पड़ी हुई है और इसमें अब राहु देव आ गए। राहु एक सेपरेटिव एनर्जी है, एक ऑब्सेशन है, इल्यूजन है और राहु का संबंध एयर से है, आकाश से है। और जो 9 नंबर राशि है ये बेसिकली अग्नि की राशि है। अग्नि की राशि में राहु का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता। अगर कोई वाद विवाद हो जाए तो ये अग्नि की तरह इसको भड़का देता है। राहु का सबसे अच्छा बैठना जो अर्थ साइंस हैं उसमें रहता है। तो यहाँ पर राहु देव का आना शुभ नहीं माना जाता। और फिर ये रिश्ते का घर है, यानी कि स्पाउस का घर है, पति पत्नी का घर है। यहाँ पर राहु बहुत अच्छे फल नहीं देते हुए देखे गए, क्योंकि एक राहु जो है बेसिकली एक विच्छेदात्मक प्लैनेट है। हालांकि ऑब्सेशन तो देता ही है, खिंचाव तो देता है अपनी तरफ, लेकिन लड़ाई झगड़े भी देता है। राहु जिस घर में बैठ जाता है तो उस घर में इंसान अपने आप को इम्पोर्टेंस देता है, दूसरे आदमी को कम इम्पोर्टेंस देता है। यानी कि अगर हम राहु के यहाँ पर फलों को देखें तो राहु के यहाँ बैठने से सबसे पहली बात ये है कि ये जो विवाह होगा ये सेम कम्युनिटी में नहीं होगा, ये अलग कम्युनिटी में होगा। दूसरा, जो विवाह की परफॉर्मेंस होगी यानी कि वो ट्रेडिशनल तरीकों से शायद ना हो पाए। उसमें ट्रेडिशनल तरीकों से अगर विवाह करेंगे तो अड़चने आएगी। तो कुछ ना कुछ नॉन ट्रेडिशनल वे से, नॉन कन्वेंशनल वे से ऐसी शादियां होती हैं। और अगर उसको ट्रेडिशनल वे में हम परफॉर्म करें तो स्पाउस जो ये नेटिव है वो हमेशा ट्रबल क्रिएट करेगा। वो हमेशा शिकायत करने के मोड में रहेगा, भाई इसको क्यों करना है। अगर सपोज किसी सेरेमनी की आप बात करोगे, पेरेंट्स बात करेंगे, तो नेटिव विल ऑलवेज अपोज कि क्या ज़रूरत है इसकी। एक ट्रेडिशनल सेरेमनी जो कि ऑस्पिशियस है, जो पेरेंट्स करना चाहते हैं, उसके अगेंस्ट वो रहेगा। तो ये टेंडेंसी रहेगी यहाँ पर, और इस चीज़ को लेके वाद विवाद रहेगा। इन चीज़ों को लेके कभी कभी लड़की के पेरेंट्स के साथ या अपने पेरेंट्स के साथ मतभेद होते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ पर ज़्यादातर देखा गया है कि अपनी चॉइस से ही पार्टनर इंसान लेता है, चाहे वो अरेंज मैरिज ही क्यों ना हो, उसकी चॉइस का ही हो। और यहाँ इंटरकास्ट मैरिज के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और शादी आपके घर से दूर होती है, यानी कि जो आपको मैच मिलेगा फीमेल और मेल, वो थोड़ा सा दूर मिलेगा, या शादी करके आप दूर जा सकती हैं। और अगर लड़के की शादी है तो उसको दूर से लड़की मिलेगी। और यहाँ पर शादी का टूटना यहाँ पर नहीं मिलता, लेकिन शादी में प्रॉब्लम्स मिलती हैं। और पर्टिकुलरली तब ज़्यादा प्रॉब्लम्स मिलती हैं जब 7वें घर का प्लैनेट 6ठे या 8वें में बैठ जाए, यानी कि जुपिटर।
जुपिटर छठे में बैठ जाए या आठवें में बैठ जाए, छठे से ज्यादा आठवें में ज्यादा तकलीफ देगा, और 12वें में बैठ जाए तो भी तकलीफ रहेगी, लेकिन 12वें में उतनी तकलीफ नहीं रहेगी जितनी 8वें में रहेगी, क्योंकि 8वें में जुपिटर नीच का हो जाएगा। 12वें में भी ये सेपरेशन इंडिकेट करता है, क्योंकि 12वां घर डिस्टेंस का घर है, वहाँ शादी का सुख नहीं मिल पाता, पति एक जगह रहता है, पत्नी दूसरी जगह रहती है। ऐसे मौके आते हैं हमारी लाइफ में, ऐसी कंपल्शंस आती हैं। छठे घर में डिस्प्यूट्स क्रिएट होंगे, क्योंकि 8 नंबर राशि है, 8 नंबर राशि भी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड राशि है। तो यानी कि गुरुदेव का छठे, 8वें या 12वें घर में बैठने का मतलब ये है कि शादी में राहु की डेफिशिएंसी के साथ एक और डेफिशिएंसी ऐड हो गई, तो अब शादी का घर कच्चा हो गया, वीक हो गया। उसके बाद अगर राहु के साथ कोई और मैलेफिक प्लैनेट आ जाए, मंगल आ जाए, सूर्य आ जाए, शनि आ जाए, शनि आ जाए, केतु तो सामने लगन में ही मिलेगा, तो भी यहां पर शादी में तीसरी प्रॉब्लम ऐड हो जाती है। तो फर्स्ट तो ये राहु का बैठना अच्छा नहीं, दूसरा शादी के घर का लॉर्ड छठे, 8वें, 12वें में आ जाए तो खराब, तीसरा राहु के साथ अगर कोई और प्लैनेट बैठ जाए तो खराबी। तो ये तो हो गया डिस्पोजिटर की थ्योरी। अगर जुपिटर यहां पर वेल प्लेस्ड है, एग्जॉल्टेड है, या किसी अच्छे साइन में, अपनी राशि में 10वें घर में बैठा हुआ है, तो यहां पर फिर शादी में आपकी प्रॉब्लम कम आएगी, फ्रिक्शंस रहेंगी लेकिन शादी टूटेगी नहीं। और दूसरा यहां देखना जरूरी है नक्षत्र को। नक्षत्र यहां मिलते हैं 3, पहला नक्षत्र है मूल नक्षत्र, दूसरा है पूर्वाषाढ़ा और तीसरा है उत्तराषाढ़ा। मूल नक्षत्र के चारों चरण है, केतु का नक्षत्र है, नक्षत्र खराब है, हालांकि केतु लगन में बैठा हुआ है, लगन में बैठा हुआ केतु कोशिश करेगा शादी को संभालने की अगर राहु मूल नक्षत्र में, लेकिन मूल नक्षत्र इटसेल्फ इज ए बैड नक्षत्र, ये एक्सीडेंट्स का नक्षत्र है, मिसहैप्स का नक्षत्र है, अलक्ष्मी का नक्षत्र है, इसकी देवी ही नृति है, नृति इज गॉडेस ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो मूल नक्षत्र में अगर यहाँ राहु बैठ गया तो यहाँ पर प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाएंगी। अब देखिए, हम आपको स्टेप वाइज प्रोबेबिलिटीज बता रहे हैं। अगर राहु मूल नक्षत्र में है और गुरु भी छठे, 8वें, 12वें में है तो फिर शादी का चलना बहुत मुश्किल है। अगर मूल नक्षत्र में राहु बैठा हुआ है और गुरु की प्लेसमेंट कहीं अच्छी है तो मैरिज चलेगी। और दूसरा नक्षत्र यहां मिलता है शुक्र का पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अगर जुपिटर बैठा हुआ है तो उसकी डिग्निटी अच्छी मानी जाती है, क्योंकि शुक्र और राहु दे आर फ्रेंडली प्लैनेट्स। अगर राहु शुक्र के नक्षत्र में, पूर्वाषाढ़ा में, और शुक्र की प्लेसमेंट अच्छी है तो हम इसे अच्छा ही मानेंगे, लेकिन शुक्र का छठे, 8वें, 12वें में या नीच का बैठना अच्छा नहीं माना जाता। नीच का शुक्र चौथे घर में होगा, चौथा घर ऑस्पिशियस है, नीच का शुक्र फिर भी शादी को बचा लेगा, चाहे शादी में काफ़ी क्रिटिकल चीज़ें चलेंगी, फॉल्ट फाइंडिंग नेचर रहेगी, वाद विवाद रहेंगे, बहस रहेगी, लेकिन फिर भी शादी चल सकती है, क्योंकि चौथा घर इन्वॉल्व है। 4th हाउस इज ए वेरी ऑस्पिशियस हाउस। लेकिन अगर शुक्रदेव छठे, 8वें में बैठ गए तो ज्यादा दिक्कत है। 12वें में भी शुक्रदेव उतने बुरे नहीं माने जाते, क्योंकि 12वें में दिग्बली हो जाते हैं शुक्र, तो 12वें में भी शादी चला सकते हैं। यहां फर्क आ गया, शुक्र इज द ओनली प्लैनेट जो कि 12वें में दिशा बली हो जाता है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिल जाती है उसे, तो इसलिए 12वें घर में शुक्र को हम इतना बुरा नहीं मानेंगे। छठे और 8वें में अगर बैठ गया तो ज्यादा दिक्कत रहेगी। और राहु अगर शुक्र के नक्षत्र में। तीसरा नक्षत्र है सूर्य का उत्तराषाढ़ा, उसका एक ही चरण है, पहला चरण है। अगर उसमें यहां पर राहु बैठा हुआ है
तो फिर सूर्य की प्लेसमेंट आपको देखनी चाहिए। सूर्य अगर वेल प्लेस्ड है इट इज़ गुड। अगर सूर्य छठे, आठवें, 12वें में आ गया तो दिक्कत रहेगी। या 12वें घर में सूर्य हेल्थ में भी प्रॉब्लम देगा 2 नंबर राशि में, और 8वें में भी हेल्थ में दिक्कत देगा। हेल्थ में भी दिक्कत देगा, मैरिज में भी ऑब्स्टेकल्स रहेंगी, और छठे में बैठ गया तो भी प्रॉब्लम्स देगा। तो सूर्य का भी किसी ऑस्पिशियस हाउस में बैठना बहुत ज़रूरी है शादी को अच्छा चलने के लिए। अब यहाँ हम ये कंक्लूड नहीं कर रहे कि यहाँ शादी नहीं चलेगी। बस अगर शादी में 2 से ज़्यादा इंडिकेशंस हैं प्रॉब्लम्स के, जैसा कि हमने आपको बताया, तो फिर शादी के ना चलने के इंडिकेशंस मिलते हैं। और अदरवाइज राहु कोई ऐसा प्लैनेट नहीं है जो डाइवोर्स एकदम करवा दे, जब तक उसके साथ और कुछ एनर्जीज खराब ना पड़ी हो, मंगल जैसा प्लैनेट ना हो। तो इस तरीके से आपने इसको देखना है। अब आते हैं दोस्तों बिजनेस की तरफ। ये पार्टनरशिप का भी हाउस है, पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस है या आपका अपना बिजनेस है, उसका भी ये घर है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में आपको राहु अगर हो तो ज़्यादातर आपको जो लोग मिलते हैं वो थोड़े सेल्फिश मिलते हैं, थोड़े से मतलब आपको मैनिपुलेट करके, बिजनेस में से मैनिपुलेट करके कुछ न कुछ अपने फ़ायदे उठाने वाले मिलते हैं। अगर राहु जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस नक्षत्र का लॉर्ड आपके दूसरे घर में ही बैठ जाए या 11वें घर में बैठ जाए, तो फिर आप भी इन लोगों को धोखा दे सकते हैं, चीट कर सकते हैं, कुछ मैनिपुलेट कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। अगर आपका प्लैनेट यानी कि नक्षत्र का लॉर्ड या गुरु आपका खराब बैठा हुआ है तो इसका मतलब उस बिजनेस में आपके पार्टनर्स आपको चीट करेंगे, धोखा देंगे और अपना फ़ायदा पहले सोचेंगे या सेल्फ सेंटर्ड होंगे, आपका बेनिफिट बाद में सोचेंगे। तो पार्टनरशिप बिजनेस में बड़े ध्यान से करना चाहिए। अगर नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा है और गुरु अच्छा बैठा हुआ है तभी ये राहु पार्टनरशिप बिजनेस में आपको फायदा देगा। और यहाँ पार्टनरशिप बिजनेस में राहु आपको इंटरनेशनल ट्रैवल्स में भी ज़रूर ले जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी आप कर सकते हैं, कोई भी राहु रिलेटेड आप बिजनेस वगैरह कर सकते हैं। अगर आपका लगन का स्वामी ज़्यादा देखना पड़ता है कि किस टाइप का बिजनेस आपको सूट करेगा, लेकिन राहु रिलेटेड आप काम कर सकते हैं यहाँ पर, अगर राहु की डिग्निटी अच्छी है तो इस तरीके से आपने इस प्लेसमेंट को एनालाइज करना है। और कुल मिला के अगर हम इसे कंक्लूड करते हैं तो जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए और नक्षत्र का लॉर्ड भी वेल प्लेस्ड होना चाहिए, तभी ये प्लेसमेंट आपको अच्छे फल देगी। लेकिन अगर हम नक्षत्रों की बात करें तो मूल नक्षत्र में यहाँ राहु को हम सबसे खराब मानते हैं, क्योंकि वो नक्षत्र ही खराब है। इसलिए मूल नक्षत्र में मैरिज में कुछ इंस्टेबिलिटी, कुछ प्रॉब्लम्स, कुछ वाद विवाद, कुछ कन्फ्यूज़न रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा पार्टनर्स एक दूसरे पे ट्रस्ट भी कम करते हैं, क्योंकि ये राहु ऐसा है, ये इल्यूज़न या डाउट्स या सस्पिशन क्रिएट करवाता है, तो आपस में ट्रस्ट इश्यूज भी हो जाते हैं रिलेशनशिप्स में या बिजनेस में। उसकी वजह से भी चीज़ें कभी कभी ख़राब होने का डर रहता है। लेकिन अगर राहु पे किसी अच्छे प्लैनेट का आस्पेक्ट है, दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, गुरु की दृष्टि है, तो डेफिनेटली यहाँ पर राहु की डिग्निटी इम्प्रूव हो जाती है और राहु अच्छे फल भी देते हैं। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस then please try to subscribe our channel, because we are now increasing our subscribers day after day, and our focus is on our subscribers, so that you should be benefited by our knowledgeable videos. Thank you very much and have a nice time. We'll see you soon. Goodbye.